हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित कबीरदास के साखी को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके साखी के 5 दोहों को पढ़ा था। आज हम लोग 6 से 10 तक पढ़ेंगे। दोहा संख्या 6 है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। देखिए, प्रस्तुत इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, यानी मैं प्रभु का नाम लेते लेते तू भया अर्थात तुम्ही में लीन हो गया, अर्थात आपके जैसे ही हो गया। इसमें कह रहा है कि तू करता तू भया, यानी प्रभु का नाम लेते लेते कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु के समान ही हो गया, मुझ में रही न हूँ। अब तो मेरे अंदर हूँ मतलब होता है घमंड, अब तो मेरे अंदर कोई घमंड भी ना रहा। बारी फेरी बल गई, जो इस संसार में आने जाने की जो बारी फेरी बल गई, यानी बारी जो बार बार इस संसार में आने जाने की प्रक्रिया है वो भी बल गई, वो भी समाप्त हो गई। जित देखो तित तू, और मैं जिधर भी देखता हूँ केवल मुझे ईश्वर ही नजर आता है, ईश्वर के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नजर नहीं आता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपका नाम लेते लेते ही, ईश्वर का हरि का नाम लेते लेते ही मैं तू भया ईश्वर में ही लीन हो गया, ईश्वर के ही समान हो गया, मुझ में रही न हूँ। अब तो मेरे अंदर घमंड नहीं रहा। बारी फेरी बल गई, इस संसार में जो आने और जाने की जो प्रक्रिया थी वो भी समाप्त हो गई। जित देखो तित तू, जिधर भी देखो तो केवल तू ही नजर आता है, ईश्वर ही नजर आता है, अन्य कोई भी चीजें नजर नहीं आती हैं। 7वां दोहा है, कबीर सुता क्या करे, काहे न देखो जाग, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। अब देखिए कि इस प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं कि कबीर सुता क्या करें, यानी कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस सांसारिक मोह माया के लोगों में पड़े हुए लोगों से कहते हैं कि कबीर सुता क्या करे, कि कबीर दास जी कहते हैं कि सुता मोह माया की निद्रा में तुम क्यों पड़े हुए हो, काहे न देखो जाग, क्यों न तुम जग के अपनी इस मोह माया के संसार को त्याग करके, इस जो मायावी संसार नहीं है, इस संसार को तुम त्याग करके क्यों नहीं देख रहे हो। जाके संग ते बिछुड़िया, जिसके संग पहले तुम थे, तुम्हारी जीवात्मा इसके पहले जिसके संग थे, जिसके संग बिछुड़ गई है, ताही के संग लाग, उसी के साथ पुनः तुम क्या करो, लग जाओ। यानी कबीर दास जी कहते, कबीर सुता क्या करे, यानी कबीर दास जी कह रहे कि तुम इस निद्रा में, मोह की निद्रा में क्यों पड़े हुए हो, काहे न देखे जा, क्यों नहीं तुम जाग कर इस मोह माया की संसार को त्याग करके तुम क्यों नहीं देखते हो। जाके संग ते बिछुड़िया, तुम तो जिसके संग से बिछुड़ चुके हो, जिस ईश्वर का साथ छोड़ चुके हो, ताही के संग लागे, जीवात्मा जिस ईश्वर का साथ छोड़ चुकी है, यह इंडिकेट करते बताते हैं कि ताही के संग लाग, तुम उसी के साथ जाकर लग जाओ। का 8वां दोहा है, केसो कह कह कोकिए, ना सोइयो असरार, रात दिवस कै कुकड़े, कबहू लगे पुकार। केसो मतलब केशव यानी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, कहीं कहीं कूकिए यानी हर समय ईश्वर का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर पुकारिए। ना सोइयो असरार, और आप असरार मत होता आलस्य, आप आलस करके मत सोइए। रात दिवस कै कुकड़े, रात में रात, दिवस में दिन, कै कुकड़े यानी ईश्वर का नाम आप दिन रात लेते रहिए, दिन रात एकदम रटते रहिए। कबहू लगे पुकार, कभी तो आपकी पुकार उस ईश्वर को सुनाई दे देगा, कभी तो सुन लेंगे, तो इस सांसारिक मोह माया से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इस भवसागर से तर जाएंगे। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किए हैं।
इनका जो 9वां दुआ है, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। यानी लंबा मार्ग दूरी घर, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ईश्वर का जो घर है उस घर लंबा दूर है, मार्ग में मार्ग रास्ता, दूरी घर, और उनका घर भी क्या है, दूर है। बिकट पंथ, और जो रास्ता है वो भी काफी दुर्लभ है, बहुत कठिन है। बहुमार, मार मतलब होता लुटेरे, और उस रास्ते में बहुत सारे लुटेरे हैं, जैसे प्रेम है, मोह है, माया है, दुख है, कष्ट है, क्रोध है, ये सब के सब रास्ते के लुटेरे हैं। इन सभी में हम एक प्रेम के वशीभूत होकर एक दूसरे की मोह माया में फंस जाते हैं, और इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर जो निकल गया वही समझिए कि वास्तविक व्यक्ति है। समझिए कि उसने क्या कर लिया कि इस मानव जीवन को फल की प्राप्ति कर चुका है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं, आपको अपने आप पे ध्यान करना, स्टडी पे ध्यान देना है। कहो संतो क्यों पाइए, हे संतो बताइए कि कैसे पाएंगे दुर्लभ हरि दीदार। हरि का जो दर्शन है, दीदार है, वह तो काफी दुर्लभ है, क्योंकि उनका घर भी बहुत दूर है, मार्ग बहुत दूर है, मार्ग बहुत दूर होने से घर भी दूर है, और रास्ते इतने कठिन हैं कि रास्ते में तरह तरह के प्रेम मोह माया के लुटेरे हैं। हे संतो बताइए कि कैसे पाएंगे उस ईश्वर का हरि दीदार। जब तक आप इस मोह माया को नहीं त्यागेंगे तब तक ईश्वर का दर्शन आपको नहीं मिलने वाला है, ईश्वर का दीदार नहीं हो पाएगा। 10वां और अंतिम दोहे को आज के दिन का पढ़ेंगे हम। यह तनु जालो मस करो, लिखो राम का नाव, लेखड़ी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ। और यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पे अपनी जीवात्मा को समझिए कि एक प्रेयसी बनाए हैं ईश्वर का, और उसके बाद पत्र लिखते हैं। और पत्र जब इंसान लिखता है तो देखते हैं कि अपने हृदय अपने मन की बात को उड़ेल देने का प्रयास करता है, कि हम उन शब्दों के माध्यम से जिस व्यक्ति के पास उस पत्र को लिख रहे हैं वह व्यक्ति हमारी बातों से प्रभावित हो जाए, इस तरह का वो प्रयास करता है। तो यहाँ पर देखिए कि कबीरदास जी कैसे पत्र लिखते हैं ईश्वर के पास अपनी जीवात्मा रूपी, इसमें अपने आप को समझिए उसकी प्रेयसी बना के लिखते हैं। यह तनु, यह जो शरीर है, जालो मतलब जलाकर, मस करो मैंने तो स्याही बना दिया। पत्र लिखने के लिए कहे कि मैंने अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना दिया। लिखो राम का नाम, और मैं उस स्याही से किसका नाम लिख रही हूँ, राम का नाम लिख रही हूँ। लेखड़ी यानी जो कलम है, पेन है, करूँ करंक की, करंक मतलब होती है हड्डी, और मैं उस अपनी शरीर की हड्डी का मैं उसकी कलम बनाऊं, और लिख लिख राम पठाऊं, और उस पे राम नाम लिख लिख कर मैं उस राम के पास क्या करूंगी, पठाऊंगी। यहाँ पे कबीरदास का ईश्वर के प्रति कितना बड़ा त्याग को दर्शाया गया है इस दोहे के माध्यम से, कि अपने सर्वस्व अपने पूरी शरीर को ही मतलब त्याग करने के लिए तैयार हैं, केवल ईश्वर दर्शन के लिए। इस तरह से आज हम लोगों ने 5 दोहों को पढ़ा। अगले दिन हम लोग 11 से 15 तक के दोहों को पढ़ेंगे, और इस तरह से आप लोग इससे सॉल्व कर लीजिए। जो भी प्रश्न दिया हुआ है उन प्रश्नों को भी हल कर लीजिए, जिसके नहीं जवाब मिल पा रहे हैं आप कमेंट में भी कर देंगे तो उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।